गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बता लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, बता कुछ एग्जांपल्स आप ले लो रैशनल नंबर्स की इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक है, वन के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, टर्मिनेट होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। या आपके पास कैन यू गस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या आप ये भी बता सकते हो कि क्यू जो है वो क्या प्रॉपर्टी सुजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो देखो क्यू आपके पास, या क्यू एक डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जो आपके पास है उसकी कैसी प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई कर रहे हो। तो पहला इसने बोला एग्जांपल्स लेनी हमने। तो देखो मैं दो तीन एग्जांपल ले लेंगे। पहली एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे आपके पास है 3/100। क्या ले रहा हूँ मैं, 3/100। देखो इसमें इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। वन के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.03। देखो नीचे आपके पास 2 0 हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 0.03 ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। ठीक है, जो भी आपके पास है। सेकंड पार्ट आपके पास, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं 1/10। 1/10, तो जब आप इसको भी आप डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा ना। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, ले लो कोई अपनी अपनी मर्जी से ले लो। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3/2। 3/2 इज ऑल्सो को प्राइम नंबर। ठीक है, जिनका जीसीडी 1 होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। हमने वही नंबर लेना है जिसका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आ जाए, बाकी कोई नहीं आ जाए। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसकी डिविजिबिलिटी 1/, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी 1/1.5। ठीक है, 3 को डिवाइड करो 2 के साथ, तो इसकी क्या आ जाएगी 1.5। तो देखो नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे 100 था, तो 100 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर है ये, और 5 का भी स्क्वायर। यहाँ पे 10 है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, और नीचे क्या आ रहा है 2 है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5⁻0, इसकी पावर 1 आ रही है। ठीक है, तो मतलब जो डिनोमिनेटर में क्यू है, जो डिनोमिनेटर में जो क्यू है वो आ रहा है इन द फॉर्म 2m × 5n। ठीक है, तो यही हमने लिखना है। इसने लास्ट का ये पॉइंट बोला था, कैन यू गस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या आप बता सकते हो, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्यू को क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखो द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, जितने भी आपके पास रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, लिख लो यहाँ पे द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रैशनल नंबर नंबर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आ रहा है ये, इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। ठीक है, m और n आपके पास कोई भी इंटीजर्स आ सकते हैं। यहाँ लिख लो वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। तो यही प्रॉपर्टी जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो क्यू है, यही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, आपके पास क्या है 2n। देखो मैंने यहाँ पे कराया, यहाँ पे 100 है, 100 को मैंने 2 और 5 में कन्वर्ट किया, 10 है, 10 का फैक्टर 2 × 5 है, यहाँ पे 2 है, 2 को मैं 2 × 1 × 5⁻0, ये आपके पास आ जाएगा 2⁻1, तो 2 ही आएगा। एनी नंबर हुज पावर 0, ये 1 होता है, 2 1 जार, ये फिर से वही 2 आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या बोल रहा है, बता राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, रिक्यूरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहा, ना वो नंबर कभी खत्म हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है। आपने ऐसी कोई एग्जांपल्स देनी है, 3 एग्जांपल्स देनी है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास ऐसे कौन से नंबर आते हैं, या आपके पास कोई
इरेशनल नंबर आता है, ठीक है, वही होता है ना इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो आपके पास पहली एग्जांपल ले लो आप, 0.10010001000001, तो ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, ठीक है। देखो 10 है, फिर 2 0 आ रहे हैं, फिर 3 0, रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है ये, नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही ना ही टर्मिनेट हो रहा है। दूसरी एग्जांपल ले लो कोई अपनी से, ये आपके पास 7.8328476983 देखो ये आपके पास ये क्या है, कोई सा भी नंबर, देखो 8 यहाँ पे 8 के बाद 3 आता, तो हम कहते हैं यहाँ पे 8 के बाद 3 आ रहा है, लेकिन 3 के बाद फिर 2 आ रहा है, 2 के बाद 7 आ रहा है, 2 के बाद यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तीसरी एग्जांपल ले लो, थर्ड एग्जांपल ले लो, थर्ड एग्जांपल ले लो आप कोई सी, ऐसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर, ये आपके पास आता है 3.1416, ठीक है। अगर आपने चौथी एग्जांपल लेनी है, चौथे फोर्थ एग्जांपल भी ले लो, इसने 3 ही बोली है, ले लो कोई 0.2030407090101070 करते हैं, ठीक है, 8001, तो ये आपके पास क्या है, ये नंबर भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, बोलता है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। या आपके पास ये क्या है, 5/7 और 9/11 आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो बोलता है इसके बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं, ठीक है, फाइंड मालूम करने हैं। देखो आपके पास ये रैशनल नंबर है, इन दो रैशनल नंबर में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, कितने हैं, इनफाइनाइट अनगिनत इरेशनल नंबर, हमने सिर्फ क्या देने, 3 देने हैं। देखो अगर मैं 5/7 को डिवाइड करूँ, 5/7 को अगर मैं डिवाइड करूँ, 5 अंदर ले लो, 7 बाहर लिख लो, ये छोटा है तो लगा लो पॉइंट, ये बनेगा 50, 7 7 जार, ये बनेगा 49, 1 बचेगा, 0 आएगा, 7 1 जार 7, 3 0, 7 4 जार 28, तो मतलब क्या है, 5/7 को जब मैं इसको डिवाइड करूंगा मेरे पास आ जाएगा 0.714, आगे नंबर आएगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ तक ही ले लो। इसी तरह से अगर आप 9/11 को डिवाइड करोगे, 9/11 को आप डिवाइड करोगे, 9 को करो डिवाइड आप 11 के साथ, यहाँ पॉइंट लगा लो, 0 आ जाएगा, 9 11 8 जार 88, 11 8 जार आएगा 88, यहाँ बचेगा 2 0, 11 1 जार 11, यहाँ 9 आएगा 0, 11 8 जार 88, फिर से 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा 0.8181 आ रहा है, ठीक है, सिंपली 81 के ऊपर बार आएगा। यहाँ भी अगर आप करोगे तो आपके पास क्या क्या नंबर आएगा, तो वहाँ से आके फिर से रिपीट आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 714 285, इसको पूरा कर लेना, यहाँ के ऊपर बार आएगा, ठीक है। अगर आप इसको पूरा, मैंने थोड़ा सा किया, 3 पॉइंट्स लिए, अगर आप पूरा इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ये, ठीक है। तो हमने 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, 5/7 एंड 9/11, देयरफॉर 3 irrational number between 5/7 and 9/11 आर, देखो ये 0.71 है और 0.88 तक 81 तक है, ठीक है। इसके बीच में आप ले लो, पहला नंबर ले लो आप आर, मान लो फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ, इसके 7 1 से बड़ा होना चाहिए और 8 1 से छोटा आना चाहिए, ठीक है, यही आएगा बिटवीन में। तो इसके लिख रहा हूँ मैं 0.71 के बाद 2 आता है, 2 3 4 9 8 6 7 4 2 3 2 0, कुछ भी ले लो, ठीक है, इसके बीच में नंबर लाई कर रहा है। सेकंड आप ले लो 0.71 से बड़ा
ले लो आप 7 5 ले लो, इसके बीच में आ जाएगा ये 7 5 3 9 8 6 4 2 9 6 1 7, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। ये नंबर जो है, ये नंबर 0.7 एंड 0.8 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। आप देखो 7/5 की डेसिमल एक्सपेंशन ये है, 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशन ये है, और ये नंबर जो है इसके बीच में ही लाई कर रहा है, क्योंकि इसने यही बोला है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो थर्ड इरेशनल नंबर ले लो आप, थर्ड इरेशनल नंबर ले लो, या आपके पास 0.7 से बड़ा है 0.81, ठीक है। चलो हम लेते हैं 0.79687423498 6, ठीक है, ये नंबर। तो आपके पास क्या ये नंबर भी है, ये नंबर भी इन दो नंबर्स के बीच में ही लाई कर रहा है। तो एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, आप बता देना ये आपके पास क्या है, 0.881397, ठीक है, 0.81397, ठीक है। ये तो ये मुझे बता दो, ये आपको होमवर्क है, क्या ये नंबर इन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोलता क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल, ठीक है। बोलता क्लासीफाई करो, आप उसको पहचानो, ठीक है, कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपके पास क्या, √23। √23 क्या है, ये आपके पास एक इरेशनल नंबर, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको लिख लो इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर है ये। सेकंड पार्ट आपके पास है √225। देखो √225 आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर 15 का है, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 × 15 225, √15 का 15 × 15 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट खत्म, तो आपके पास क्या आ जाएगा 15। देखो √225 क्या क्या आ गया, 15 आ गया। तो 15 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट आपके पास है, थर्ड पार्ट आपके पास है 0.3796, 0.3796। तो ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास क्या एक रैशनल नंबर। देखो आपके पास क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट हो रहा है ये, ठीक है। देखो पॉइंट के आगे कुछ कहाँ के 6 तक ही आ रहा है, जहाँ 6 तक ये पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, यहाँ से आगे खत्म, यहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं है। तो अगर आपके पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो आपके पास वो रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। तो ये नंबर कौन सा है, ये भी रैशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, ये आपके पास है 7.478478। तो देखो आपके पास क्या है, 478 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो 7.478 के ऊपर बार। तो आपके पास क्या है, देखो आपके पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ये खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये डिजिट क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो वो भी आपके पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, वो भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर। और लास्ट पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास है 1.10100100010001 और ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो 1 के बाद पॉइंट है, फिर 10, अगर होता 101010 तो बनता रैशनल, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये कौन सा है, इरेशनल नंबर है। क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर लिखना तो लिख लो, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, लिख लो, यहाँ रिपीटिंग लिखो, एक ही बात है, रिक्यूरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग। तो कोई भी नंबर आपके पास जब नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो आपके पास कौन सा नंबर होता है, वो
इरेशनल नंबर होता है। तो ये हो गया आपके पास एक्सरसाइज 1.3 एंड हो गया। तो इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।